नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और आज जवाब देना पड़ेगा में बात उसी मसले की जिसको लेकर के पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है। कोलकाता में 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 10 सदस्यों की एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जो 3 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही सीबीआई को 22 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश भी सर्वोच्च अदालत ने दिए। 23 अगस्त को अब अगली सुनवाई होने वाली है। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां की। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के बंगाल सरकार और आरजीकर मेडिकल कॉलेज को भी लताड़ लगाई। अव्वल तो ये कि हत्या को आत्महत्या क्यों बताया गया। कोर्ट के सवाल का कोई जवाब बंगाल सरकार के पास नहीं था। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजेस की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। इस दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़खानी पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। परिवार वालों को शव न देने को लेकर के भी सवाल उठाए गए। 14 अगस्त की रात अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना को लेकर कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई गई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सिर्फ कोलकाता मामले की सुनवाई नहीं कर रहे, बल्कि देश भर के डॉक्टर्स की सुरक्षा पर यह सुनवाई हो रही है। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ और कोलकाता और पूरे देश में जिस तरीके से इसको लेकर के आक्रोश है, इसके अलावा सियासत तेज है, इन्हीं तमाम विषयों पर आज चर्चा होगी। सवालों के जवाब कब, क्योंकि पूरा देश इस वक्त इस पूरी घटना से सन है और सबके मन में तमाम तरह के सवाल है। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त रत्नाकर सिंह, नेता बीजेपी मौजूद है, सुमित मेहरोत्रा, नेता टीएमसी, अश्विनी दुबे बतौर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और सबसे पहले अश्विनी जी, आपके पास ही आते हुए हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले ये बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ और अब यहाँ से इस पूरे मामले में जो एक तरफ कार्रवाई चल रही है उसको आप किस तरीके से बढ़ता हुआ देख रहे हैं। देखिए, बड़ा लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक फ्रंट पर नहीं, 3 फ्रंट पर ऑर्डर दिए। पहला टास्क फोर्स का गठन किया, दूसरा डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता जताई और तीसरा जिस तरीके से स्टेट ने यानी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने पैट्रोनाइज किया इस ऑपरेशन, ये एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्यूज पर्संस बन गए और जो वहां के प्रिंसिपल थे उस प्रिंसिपल को लेकर के भी कोर्ट की जो टिप्पणी थी, फिर जो मॉब ने वहां अटैक किया वो लेकर के जो कोर्ट की टिप्पणी थी, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। ऐसी केस में जिसमें कि अगर एक डॉक्टर के साथ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसा इंसिडेंट हो तो पुलिस 5-5 दिन तक जो है ऑफेंस को उजागर ही ना करे, इसको सुसाइड का केस बताए। और जब वहां की हाईकोर्ट ने अल्टीमेटली डिसीजन लिया, जब सीबीआई इंक्वायरी किया, उसके बाद जो है एक के बाद एक बातें खुलनी शुरू हुई। और ऐसे में जब नेशन वाइड प्रोटेस्ट जब चलने लगा तो निश्चित तौर पर कोर्ट का कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का एक जो है प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी बनती। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम टास्क फोर्स का गठन भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ किस तरीके से आने वाले दिनों में अगर इस तरह की कुछ घटना हुई तो कैसे उससे निपटना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए खास तौर से वहां की स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को, सीबीआई को कहा कि आप इमीडिएटली इसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट हमारे सामने फाइल करिए और एक कमेटी बना करके आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। एक मिनट आपको रोक रही हूँ, हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन देश पूछ रहा है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, 31 साल की बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा। चर्चा लगातार हम कर रहे हैं। सुमित मेहरोत्रा, आपके पास आते हुए, क्योंकि सर्वोच्च अदालत में आज जब सुनवाई हुई तो कई सारी तल्ख टिप्पणी आप लोगों के ऊपर भी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर पूछा है कि आखिरकार हत्या की घटना को आत्महत्या क्यों बताया गया। क्या जवाब है आप लोगों के पास। प्रिया जी, जिस तरीके से देखिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया गया है, मैं समझता हूं कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट करेगा वो हम सबको मान्य होगा, मानेंगे। चाहे इसमें किसी का नाम आए, चाहे किसी टीएमसी के नेता का नाम आए, चाहे भाजपा के नेता का हो, किसी का हो, सबको मान्य होगा, नाम इससे पीछे हटेंगे। हम लोग तो खुद शुरुआत में कह रहे थे कि अगर हम लोगों से नहीं कोई चीज बनती है तो हम सीबीआई को हैंडल करेंगे केस। हम लोग खुद चाहते कि केस ओपन हो कि कौन लोग केस पीछे किसका हाथ है और उन लोगों को सख्त से सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज ये कोई एक सुखेंदु शेखर रॉय को जानते हैं आप मुझे बताइए। सुखेंदु शेखर रॉय को जानते हैं, आप ही के सांसद हैं। उन्होंने सवाल पूछा है पुलिस प्रशासन से और ये कहा कि प्रिंसिपल को हटाने में देरी क्यों हुई। देखिए, प्रिंसिपल को नहीं हटाते तो आप कहते कि आपने प्रिंसिपल को क्यों नहीं हटाया, हटा दिया तो अब प्रिंसिपल को क्यों हटा दिया गया और फिर कहीं और, फिर किसी और कॉलेज में भेज दिया गया। सुमित जी, प्रिया जी, आप मुझे बताइए, क्या
उन्होंने तो कोई इसमें उनका हाथ तो नहीं है कि उन्होंने कोई केस में वो आ रहे होंगे। आप क्लीन चिट नहीं दे सकते ना सुमित जी, जांच चल रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के आप कैसे किसी को क्लीन चिट दे सकते हैं? वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, आपने उनके आरोप सुने हैं क्या? वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मानव अंग की तस्करी वहां पर हुआ करती थी। मैं आपसे कह रहा हूं प्रिया जी, अभी आरोप तय नहीं हुआ है, जांच चल रही है, आरोपी तय हो जाएगा, हटा दिया जाएगा, बिल्कुल हटेंगे। आरोप तय होने दीजिए, किसी को हम बगैर आरोपी जब तक घोषित नहीं होगा, कोर्ट आरोपी तय करेगा, बिल्कुल कार्रवाई होगी और आने होनी चाहिए। देखिए मसला ये कोई बंगाल का नहीं है प्रिया जी, आप मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान के अंदर देखिए, राजस्थान में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हुआ, उत्तराखंड में भी डॉक्टर के ऊपर हमला हो रहा है। तो कब सरकार, केंद्र की सरकार बैठी हुई डॉक्टरों के लिए कोई कानून बनाएगी? कड़ा कानून क्यों नहीं लेकर? ठीक है, रत्नाकर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल, एक मिनट जवाब लेने दीजिए ना। रत्नाकर जी वो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होता, जहां पर आपकी सरकार है वहां पर भी ऐसा होता है। पश्चिम बंगाल की घटना को ऐसे क्यों बोला जा रहा है? प्रिया जी, जिस प्रदेश में एक महिला मुख्यमंत्री हैं, 13 साल से महिला मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रदेश ने 11 महिलाओं को सांसद बनाया है, उस प्रदेश में अगर महिलाओं की सुरक्षा और उनकी अस्मिता से खिलवाड़ किया जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस पर आवाज जरूर उठाए। आज परिस्थिति ऐसी है कि 5-5 हजार लोगों की भीड़ 14 अगस्त की रात का आपने अभी जिक्र किया, और उस हॉस्पिटल पे हमला किया जाता है, साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की जाती है, वहां पे सीसीटीवी फुटेज जो है सर्वर रूम में जाकर डैमेज करने का कोशिश किया जाता है। पश्चिम बंगाल की पुलिस उसको बिना जांच के हुए सुसाइड को घोषित करने की कोशिश करती है। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से नाकाम हो चुका है, और वहां पे पूरी तरह से जो है महिलाओं की असुरक्षा जो है भावना कितना घर कर गई है, आप देख सकती हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि सुप्रीम कोर्ट तो स्वतः संज्ञान जरूर लेता है, और स्वतः संज्ञान लेकर के उन्होंने सीबीआई का स्टेटस रिपोर्ट भी मांगा है, और पुलिस से भी कहा है कि आप क्या कर रहे थे 14 अगस्त की रात जब भीड़ वहां पे हमला कर दिया हॉस्पिटल पे। लेकिन अभी तक विपक्षी पार्टी कहीं पे कोई संज्ञान नहीं ले रही। अभी राहुल गांधी से ही पत्रकार ने पूछा ना कि आप क्यों नहीं जा रहे पश्चिम बंगाल में, तो कैसा गोल गोल घुमाने की बात कह रहे हैं। आपके लिए इतनी बड़ी घटना जहां पे महिला मुख्यमंत्री है, 11 सांसद महिलाएं हैं, और घटनाओं की, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, साक्षी को मिटाने की कोशिश की जा रही है, उसके पेरेंट्स को 3-3 घंटा मिलने नहीं दिया जा रहा है हत्या होने के बाद। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और हम भारतीय जनता पार्टी माननीय गृह मंत्री जी बराबर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने राज्यपाल को बुलाया, राज्यपाल से मीटिंग भी हुई, जो भी जरूरत लगेगा भारतीय जनता पार्टी उस तरह लेकिन रत्नाकर जी, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसको एक राज्य तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, पूरे देश में डॉक्टर्स की सुरक्षा की कमी को ऐसी घटना उजागर करती है। क्या नहीं लगता कि इसको लेकर के केंद्र के स्तर से फैसला होना चाहिए डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर के? कम से कम प्रिया जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसका जो विचार है वो स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री जी उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे, और आने वाले समय में उस तरह का एक्शन, एक टीम हो सकता है कि हम लोग बनाएं जिससे कि सारे डॉक्टरों की सुरक्षा की जाए। ये भारत सरकार और माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में है, और निश्चित रूप से हम ये करेंगे। और अभी आपने जो प्रश्न पूछा उसका मैं थोड़ा सा अधूरा रह गया उत्तर की, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अगर इस तरह की घटना होती है तो हम क्या करते हैं, और हमारे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब जो टीएमसी के यहाँ बैठे हैं, और कैसे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनको बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी शासित जो उत्तर प्रदेश राज्य है, चाहे असम राज्य है, यहाँ पे कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले तो 1000 बार सोचता है, और अगर अपराध भी कर दिया तो उसको कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये कल्पना भी नहीं कर सकता वो। और हम अपराधी को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, तुरंत अपराधी को पकड़ते हैं, और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस तरह से हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। हम किसी अपराधी सबूत मिटाने की कोशिश नहीं करते, छेड़छाड़ नहीं करते, और कहीं हत्या हुआ है तो उसको सुसाइड केस बनाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ये होता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की सरकार जो है साक्ष्यों को मिटा करके और जो भी दंगाई है, आतताई है, दुराचारी है, उनके साथ खड़ी नजर आती है। आप प्रिया जी पहले की भी घटनाओं का नजर उठाकर देख लीजिए, किस तरह से सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी जब वहां पे जाती है, एनआईए की टीम जब जाती है जांच करने के लिए, वहां पे पत्थरबाजी की जाती है। आज पश्चिम बंगाल की पुलिस
आरोपियों पे कार्रवाई करने की जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है, शो को नोटिस जो है जारी कर रही है। तो ये क्या दर्शाता है? ये आपकी मंशा दर्शाता है। जो आवाज वहां पर उठा रहा है उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, आरोपियों पर एक्शन के बजाय बीजेपी के लीडर्स को निशाना बनाया जा रहा है, और एक नहीं कई सवाल उठ रहे हैं पुलिस पर। सर अब समझिए कि कोर्ट ने भी कहा है कि वहां पर सबूतों से छेड़खानी हुई है, जिस तरीके से खबरें सामने आई है वहां पर अटैक्स हो जाते हैं। क्या कर रही है आपकी पुलिस, सोई हुई है क्या? प्रिया जी, मैं आपको एक बता दूं, हमारे साथी रत्नाकर भाई ने बहुत अच्छी बातें करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने 2 राज्य का नाम गिना दिया, तीसरे राज्य में इनको बोलने में शर्म आ रही थी। अरे सुमित जी, मणिपुर ठीक है, लेकिन क्या अगर दूसरे राज्य में घटना होती है तो सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि अगर आपके राज्य में हो रहा है, कहीं पर भी गलत हो रहा है सर, वो गलत है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। प्रिया जी, यहाँ तो एक बेटी का सवाल था, एक डॉक्टर बेटी बहन का सवाल है, वहाँ पे कितनी माँ बहन बेटियों के ऊपर हुआ था अत्याचार, ये शायद भूल गए। ये किसी कोई मीडिया, कमाल है सर, आप कमाल है, आपकी नजर में एक बेटी की भी इज्जत नहीं है, एक बेटी की भी इज्जत नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो एक ही महिला के साथ हुआ है, वहाँ तो बहुतों के साथ होता है, ये हास्यास्पद है सर। सुन लीजिए प्रिया जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं। मेरे भाई रत्नाकर भाई बैठे हैं, तो अभी इन्होंने कहा कि वहाँ की बैठी सरकार की हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है। रत्नाकर भाई, हमने अपने सांसद के ऊपर भी कार्रवाई हुई है, शायद आप भूल गए, आप पढ़िएगा, उसमें पूरा सब कुछ लिखा है। कौन से सांसद आपको ही मालूम होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राज्यसभा सांसद है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। कोई हम एक कार्रवाई के ऊपर नहीं कि जो गलत बातें फैलाने का काम करेगा, सोशल मीडिया पे गलत बातें फैलाने का काम करेगा, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं कि किसी बहन बेटी का किसी भी तरीके से आप लोग नाम क्यों उजागर करते हैं, क्यों शिक्षा लेखन हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है, क्यों हो रही है। पर आज हमें चिंता इस बात की है कि देश में कब कानून बनेगा डॉक्टरों के लिए। एक बंगाल की बात नहीं है, पूरे देश का मसला है। आप भूल गए उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का केस, क्यों भूल गए? उत्तर प्रदेश में भी आपने नाम लिया, रातों रात बेटी को जला दिया गया था, क्यों रातों रात उसकी डेड बॉडी जला दी गई थी, उसके ऊपर आप कोई बात नहीं करेंगे। मगर भाई सारी चीजें मैं मानता हूँ बेटियों के लिए प्रिया जी कड़ा कानून। आपके घर में कोई बहन बेटी है क्या सुमित जी? आपके घर में बहन बेटी है, आपको डर लगता है क्या जब बेटी फोन नहीं उठाती है, तो घर टाइम से नहीं आती है, तो ऐसी घटना आपको झकझोरती नहीं है? बिल्कुल, यही सवाल था कि अगर आपके भी घर में सर बहन बेटी है तो आपको भी तो टेंशन होती होगी ना। अगर वो काम पे गई है, कहीं काम करने गई है, फोन उसका नहीं लग रहा हो, तो आप भी उसकी सुरक्षा के लिए तो चिंतित होते होंगे ना? बिल्कुल प्रिया जी, माँ बहन बेटी सभी क्या होती है, चिंता हमें भी होती है, हमें भी दुख है, बहुत बड़ा दुख है। कोई हम ये नहीं कि आपके पास बैठ के और टीवी पे कह दिया, नहीं, ये बात नहीं है बिल्कुल, कि जिस व्यक्ति ने, तो अगर दुख है तो उस परिवार का दुख आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? वो परिवार आरोप लगा रहा है सर, परिवार का कहना था कि बेटी के शव को देखने नहीं गया, पहले उसके पास फोन जाता है कि तबीयत खराब है, फिर कहा जाता है कि बेटी ने आत्महत्या कर ली, बाद में जाकर के देखते हैं बेटी के तन पर सिर्फ एक कपड़ा था, चादर से उसे ढका गया था। उसकी सुना है आपने उनके परिजन क्या कह रहे हैं? प्रिया जी मैं खुद इस चीज को जानता हूँ कि किस तरीके से क्या चीज हुई है। आप बेफिक्र रहिए, हम सभी को सीबीआई हैंडल कर रही है, सीबीआई सभी के खिलाफ, हम तो खुद चाहते हैं कि सीबीआई जो ऐसे जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। काश ये आश्वासन आप और आपकी सरकार उन बहन बेटियों को दे पाती सर जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, कि आप आश्वस्त रहिए, हम हैं, आप खुल करके कहीं पर भी जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार वहां पर बैठी हुई है। जो माँ माटी और मानुष की बात की जाती है ना, यह आश्वासन देना चाहिए उन बेटियों को जो कि हर वक्त डर रही है पश्चिम बंगाल में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। अश्विनी तो आपके पास एक मिनट प्रिया जी एक चीज समझ में नहीं आ रही है। प्रिया जी एक बात आप लोगों को समझ में नहीं आती है कि आप लोग केवल एक खूबिया हो गया कि बंगाल में अगर एक बेटी के संग में हुआ, मैं बताऊं, मतलब नहीं, वाह सुमित जी, मतलब आप कह रहे हैं कि आपसे सवाल ही पूछा ना जाए, आपको क्लीन चिट दे दिया जाए, जैसा कि आप वहां पर संदीप घोष को क्लीन चिट दे रहे हैं। नहीं, सवाल पूछे जाएंगे सर, कहीं पर भी गलत होगा सवाल नहीं सुमित जी, मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। गलत वहां पर हुआ है तो आपसे ही सवाल पूछूंगी, क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है, वहां पर किसी और की सरकार नहीं है। अगर आपकी सरकार में गलत हुआ है तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको मानना पड़ेगा, जवाब दीजिए ना दीजिए, लेकिन बिल्कुल नहीं, मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी सुमित जी। बंगाल की घटना पर किसी और से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। अश्विनी दुबे, कोर्ट ने यह भी कहा है कि डॉक्टर्स, एक मिनट ठीक है सुमित जी प्लीज, आपको बहुत वक्त दे दिया मैंने। अश्विनी दुबे जी, सवाल यह है कि ऐसी घटना सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है,
ऐसी घटना कई प्रदेशों से सामने आ चुकी है। क्या अब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि केंद्र के स्तर पर भी इसको लेकर के एक कदम उठाया जाए, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो टिप्पणी पेश की गई, और खास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक लकीर खींच दी तो पूरे देश में क्या ऐसा नहीं लगता कि सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम और नीति उठानी चाहिए? अश्विनी जी, बिल्कुल उठानी चाहिए। एक स्टैंडर्ड नेशनल प्रोटोकॉल सेफ कंडीशंस के लिए डॉक्टर्स और जो डॉक्टर्स से या मेडिकल प्रोफेशन से एसोसिएटेड लोग हैं उनके लिए, क्योंकि सिर्फ एक घटना नहीं है, पूरे देश में इस तरह की चीजें आ रही हैं जहां पर डॉक्टर्स को जो है बड़ा इमीडिएटली सिंपल समझ के और डॉक्टर्स को इजी वे में अटैक करते हैं। देखिए कोर्ट की आज टिप्पणी ये देखिए सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं है, हमें डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता है। कोर्ट ने कहा महिलाएं सुरक्षा से वंचित हो रही हैं, ऐसे हालत में डॉक्टर कैसे काम करेंगे। कोर्ट ने कहा उनके लिए रेस्ट रूम तक नहीं होते, महिलाएं तेजी से वर्क प्लेस में शामिल हो रही हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने बदलाव लाने के लिए आप एक और घटना का इंतजार नहीं कर सकते हैं। और एक ये वेस्ट बंगाल की पहली घटना नहीं है। आप संदेश खाली को कैसे भूल सकते हैं, जहां पर टारगेटेड वे में महिलाओं को बुलाया जाता था उनके साथ, और वो भी एक डिफरेंट अलग अलग समझ के कि कौन किस धर्म का है उसके आधार पर। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि वहां पर जब ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई, डिटेल रिपोर्ट में कहा कि यहां पर लॉ ऑफ रूलर चलता है, रूल ऑफ लॉ नहीं चलता। पोस्ट पोल वायलेंस में कितनी महिलाओं के साथ जाती है, अल्टीमेटली महिलाएं ही इन ज्यादतियों के शिकार होती हैं। एक विधायक को आपने शरिया कोर्ट की तरह व्यवहार करते हुए वहां पर देखा। तो एक के बाद एक जो सीरीज ऑफ एपिसोड्स आ रहे हैं, जब महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती तो कहते हैं देश की गरिमा सुरक्षित नहीं है। तो आप तालिबान के स्टेट में, चाहे आप अफगानिस्तान से तुलना कर लीजिए, अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे तुलना कर दीजिए, पंजाब में जो हो रहा है उससे तुलना कर दीजिए, या और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में सीरिया में हो रहा है, ISIS में हो रहा है, उससे आप देखिए ना। कैसे आप कह सकते हो कि डेमोक्रेटली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनली रन रूल ऑफ लॉ वाले स्टेट में आप रहते हो, जहां 5-5 दिन तक पुलिस जो है FIR दर्ज करने की बजाय पुलिस उसको सुसाइड बताने की कोशिश करती है, मॉब आता है, एविडेंसेस को डिस्ट्रैक्ट करता है। ये एक चिंता का विषय है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इवॉल्व होने के साथ डॉक्टर्स के साथ, जहां पर मॉब जो है अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेकर के क्रिमिनल्स को बचाने की कोशिश करे, और स्टेट पुलिस की जो जिम्मेदारी है, पुलिस जिम्मेदारी नहीं देखी तो प्रश्न तो खड़ा होगा। CBI को तो बाद में आना चाहिए। और क्रिमिनल लॉ में सिंपल सी थ्योरी होती है, हर एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है, एविडेंस हर एक सेकेंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एविडेंस डिस्ट्रैक्ट हुआ तो कुछ नहीं, कल क्या होगा इन अपराधियों का ये नहीं पता। लेकिन आज की तारीख में जो चीजें सामने आ रही हैं, और वो फुल प्रूफ चीजें सामने से पूरे देश में एक लहर खड़ी किया डॉक्टर्स के प्रति और उस महिला के प्रति, उसके प्रति संवेदना की कि वो सुरक्षित नहीं है। और वो सफेद पोश लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूलिंग पार्टी को कर भी दिया तो आई वॉश भी हो सकता है। लेकिन यह भी देखना पड़ेगा, अगर पूरे देश में इस तरह की लहर उठी है और सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आई तो है, इस पर एक ठोस कदम उठाना होगा। रत्नाकर जी, अंत में आपके पास आते हुए, क्योंकि जब ऐसी घटना सामने आती है सर, ये बहुत संवेदनशील विषय है। आप पश्चिम बंगाल में विपक्ष में हैं, विपक्ष की भी बड़ी भूमिका है। क्या नहीं लगता कि ऐसे मसलों पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए? जो वहां पर पीड़ित है उसकी पहचान उजागर कर दिया जाता है। प्रिया जी, देखिए जिस तरह की घटना हुई है वह बहुत ही विभत्स घटना हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान तभी लेता है जब सुप्रीम कोर्ट लेते हैं जबकि घटनाएं बहुत बड़ी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में रेयर ऑफ रेयरेस्ट की कैटेगरी में ये घटना आती है। और मैं कह दूं, ये अभी हमारे भाई जो TMC के यहाँ पे बैठे हैं, ये अपने बचाव में कह रहे थे और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे। भाई साहब, आप आश्वासन दे रहे थे अभी बैठ कर कि इस तरह की घटनाएं नहीं होगी, लेकिन आपके नेता मजीद मेनन हैं जो TMC के बड़े नेता हैं वहां पे, और उन्होंने अपना एक बयान दिया है अभी, और उसमें कहा है कि महिलाएं जो है वो रात को ड्यूटी नहीं करें और ड्यूटी नहीं निभाएं। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि आपके राज्य में महिलाएं आज भी और अभी भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, और ये आरोप लगा रहे थे, कोई एक जगह नहीं है, अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीर सामने आती है और ये दुखद है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि हर बार ऐसी घटना के बाद देश की अंतरात्मा नहीं जागनी चाहिए, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। कदम कब उठाया जाएगा और पश्चिम बंगाल की उस बेटी को, अभया को कब इंसाफ मिलेगा, ये इंतजार पूरे देश को है।